उपनिवेश के राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। क्यों? जो उपनिवेशवाद है गाइस, उपनिवेश क्या है? जैसे कि अंग्रेज लोग हमारा भारत को में उपनिवेश फैलाए हुए थे, व्यापार के साथ साथ हमारे देश का शासन संभाले हुए थे, अंग्रेज लोग कर रहे थे शासन। उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। जैसे फर्स्ट में क्या है, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष करने के दौरान आपसी एकता को लोग पहचानने लगे थे। जब आपसी एकता को पहचानने लगेंगे सभी लोग तो गाइस क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद की भावना तो दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी, क्योंकि सभी का एक ही बिंदु होता था। सेकेंड क्या लिख सकते हैं, पहले तो लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। दूसरा, जो अंग्रेज लोग जो या फिर जो औपनिवेशिक शासन था जो चला रहे थे हमारे भारत पर, तो वो दमनकारी नीतियां लेके आते थे। साझा भाव ने और विभिन्न समूहों को एक दूसरे को बांध दिया। तो जो दमनकारी जो खराब नीतियां लेके आते थे हमारे देश में, जो हमें उन नीतियों के सहारे उत्पीड़न प्रदान करते थे गाइस, उसके कारण भी बहुत सारे लोग आपस में जुड़ गए। जब लोग हमें ऐसा कानून लाएंगे कि जो कि असहनीय होगा और दमनकारी होगा, तो वो कानून किसके लिए लाते थे? सबके लिए, हिंदू हो मुस्लिम हो, जितने भी भारतीय होते थे। तो ये भारतीय क्या है, जब सबका पर्पज एक है कि हमें ये नियम लाए गए हैं वो सबको खिलाफ हैं और हमें परेशान करने वाले हैं, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से विभिन्न समूह के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उनमें राष्ट्रवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय एकता को पहचानने लगे लोग, इसी के कारण, औपनिवेशिकवाद के कारण। दूसरा क्या हो जाता है, विभिन्न समूहों में एक दूसरे से बंध जाते हैं, किसके कारण, उत्पीड़न के कारण। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं गाइस, देखिए इसमें चीन, वियतनाम, अफ्रीका देशों में राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों के कारण प्रारंभ हुए थे और राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के कारण पूरे विश्व से औपनिवेशिक शासन को हटा दिया। क्या होता है, देखिए गाइस, उस समय औपनिवेशिकवाद का एक प्रकार से दौर चलता था। जो भी सशक्त, मतलब ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो, जैसे बहुत रूस हो, तो गाइस ये लोग औपनिवेशिक शासन चलाते थे, अपने खुद शासन चलाने लगते थे दूसरे देशों का, वहाँ पे कंपनी अपनी खोली, वो किया। तो विभिन्न राजनीतिक कारणों से जो विभिन्न देश जो औपनिवेशिकवाद देश थे, इन कारणों से, किसके, राजनीतिक कारण हो या आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण के कारण वहाँ पे आंदोलन प्रारंभ हुए। कहाँ पे, अपने पड़ोसी देशों में या फिर औपनिवेशिकवाद देशों में। तो वहाँ पे जैसे लोगों ने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ और राजनीतिक, आर्थिक कारणों के कारण जो आंदोलन प्रारंभ हुए उसमें राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसके कारण पूरे विश्व में औपनिवेशिक शासन को हटा दिया। तो हम क्यों नहीं एक होकर के, हमारे देश में भी राष्ट्रवाद की भावना आए और लोग एक होकर के हम विरोध करें। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशिकवाद विरोधी आंदोलनों के कारण हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस कारण से हुआ था गाइस, उपनिवेशवाद के कारण हुआ था। सब लोगों में लगाव की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का कारण मेन क्या था गाइस, कि भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था या फिर उपनिवेशवाद के विरोध आंदोलन करने के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो पहला कारण क्या लगता है, जल्दी से क्विक रिवीजन बताइए। आपसी एकता को लोग पहचानने लगे औपनिवेशिक के कारण। दूसरा कारण लिख सकते हैं कि उत्पीड़न और दमनकारी नीति के कारण एक दूसरे से बंध गए। और तीसरा कारण, सामने वाले को देखकर, मतलब विभिन्न देशों में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से जो उनका शोषण हो रहा था, उसके कारण जो आंदोलन प्रारंभ हुए, तो पूरे उन्होंने क्या कर दिया था, उपनिवेशवाद को हटा दिया था। तो लोगों को प्रोत्साहन मिला और भारत में भी लोग क्या कहने लगे कि हम भी एक होकर के इस उपनिवेशवाद को हटा सकते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ, विकास हुआ। इस प्रकार से औपनिवेशिकवाद के कारण लोग एकजुट होकर लड़े तथा राष्ट्रवाद की भावना ऑटोमेटिकली लोगों में पनपने लगी कि हम अपने भारत के लिए लड़ेंगे, हम अपने भारत को स्वतंत्र करवाएंगे। जब सबका उद्देश्य एक हो जाता है गाइस, तो वो लोग सब जुड़ जाते हैं, तो इसका कारण, जुड़ने का कारण औपनिवेशिकवाद था। देखिए प्रश्न